वेलकम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बाबू ऑलराउंडर। आइए देख लेते हैं क्या खबर है। तो देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को एक खुशखबरी है। तो उनको जो वेतन वृद्धि होती है, जो कि इंक्रीमेंट होता है एनुअल, वह मिलने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप मध्य प्रदेश शासन की सेवाएं करते हैं, तो यदि आप प्रथम जॉब करते हैं तो 1 साल पश्चात आपको 3% सैलरी का जो हाइक मिलता है वो मिलता है। तो उसी के संबंध में ये रिपोर्ट है। तो जो कर्मचारी हैं उनके लिए तो ये खुशखबरी का माहौल हो सकता है। तो जैसे कि यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा कि एनुअल इंक्रीमेंट, डीए, टीए ये सभी बढ़ते हैं तो सैलरी बढ़ जाती है। और खुशखबरी, ये सैलरी की जो खुशखबरी होती है वो कर्मचारियों के लिए। तो आइए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको मिल सकती है वार्षिक वेतन वृद्धि। तो कैसे मिल सकती है वेतन वृद्धि, उसको देख लीजिए। तो क्या खबर है उसको भी हम देख लेते हैं। तो कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के बाद अब हो चुका है कि राज्य की जो स्थिति है वो सुदृढ़ होने वाली है। तो लंबे समय से जो इंक्रीमेंट के जो आवेदन है जो रुके हुए थे उनमें अब काम करना शुरू कर दिया है। तो प्रदेश के लगभग 7 लाख कर्मचारी हैं, उनको वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई 2021 से मिल सकती है। वित्त विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। और हालांकि 2020 की वेतन वृद्धि में जो एरियर्स कैसे दिया जाएगा, वह कब मिलेगा, तो इसके जो है शिवराज सिंह चौहान इसका नीति निर्देशक तय करेंगे। तो कोरोना संकट की वजह से सरकार ने पिछले साल में जो वेतन वृद्धि होनी थी उसे भी रोक लिया था। साथ में डीए टीए जो होना था उसे भी रोक लगा दी थी। अब सामान्य स्थितियां होने वाली हैं। तो अब क्या होता है कि जो कर्मचारी संगठन होते हैं वो अब दबाव बनाते हैं। तो अब उसको लेकर महंगाई भत्ते को लेकर भी दबाव बनाया गया। तो उसके संबंध में भी अभी जो हाल ही में निर्णय लिया गया था। तो इसी को देखते हुए अब जो वेतन वृद्धि है वो भी अब की जाएगी। तो वार्षिक वेतन वृद्धि किस प्रकार से की जाएगी उसको देख लिया जाए। तो जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं उनकी जो वेतन वृद्धि होगी उसे काल्पनिक गणना मानते हुए लाभ दिया जाएगा। अब देख लीजिए, हालांकि किसी ने केस कर दिया है कि जो किस प्रकार से आप काल्पनिक गणना के आधार पर वेतन वृद्धि दे सकते हैं, जो कि उसका मूल अधिकार है वेतन। तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि हाँ भाई आपको सैलरी दी गई है, उसको मान लिया जाए। तो ये अजम्पशंस से काम नहीं चलेगा। तो आपको उनको सैलरी देना पड़ेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने केस किया है। देखते हैं केस का क्या नियम जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो कोरोना संक्रमण नियमित होने पर मार्च 21 में वित्त विभाग ने जो वेतन वृद्धि का लाभ देने का प्रस्ताव भेज दिया है। ठीक है, लेकिन इस संबंध में निर्णय अभी नहीं हो पाया। ठीक है, दूसरी जो लहर आ गई, फिर अब क्या इसको रोक दिया गया था। अब फिर से एक नए चरण से अब वेतन वृद्धि के नियम लागू किए जाएंगे। तो जल्द ही जो नियम आएंगे उसके बारे में हम आपको ज़रूर बता देंगे। तो इससे होगा क्या, 1800 करोड़ रुपए का भार मध्य प्रदेश पर पड़ जाएगा। तो महंगाई भत्ते की क्या दर है उसके बारे में भी जो है देख लेते हैं। तो अभी वर्तमान में 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसमें 5% की जो वृद्धि है कमलनाथ सरकार ने की थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उनकी सरकार गई, शिवराज सिंह की सरकार आई, तो कोरोना संकट आ गया। जब तक कोरोना संकट नहीं आया था, लेकिन जैसे ही सरकार आई उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने सरकार बनाने के पश्चात इसको भी रोक दिया। तो प्रदेश के जो कर्मचारी हैं 2019 से महंगाई भत्ते उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, जबकि केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनको 17% का भत्ता मिल रहा है। तो देख सकते हैं आपको कितनी बड़ी सैलरी का जो है लॉस हो रहा है उनके कंपैरिजन। तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो उसी के आधार पर अब देखते हैं एरियर्स जो है किस प्रकार से दिया जाएगा, उसके संबंधी नियम भी जारी कर दिए जाएंगे। तो आप सभी को शुभकामनाएं, आपकी जो सैलरी है उनमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।